तो कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जहाँ पर उसकी आंख खुलती है और उसका स्टेटस उसके सामने आता है। वो कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या ये मेरा स्टेटस है, मेरा लेवल अब भी 1 है। तभी वहाँ पर किंग आता है। वो कहता है कि तुम्हारा चेहरा तो काफी सुंदर है। और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि आखिर में ये कहाँ आ गया, मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी किंग सभी से कहता है कि इस बच्चे का नाम है नोवा आराराट और ये 13वां इंपीरियल प्रिंस है। किंग पूछता है कि नोवा के पास कौन सी पावर है, जिस पर वो बंदा कहता है कि इसके पास वाटर एलिमेंट है। ये सुनकर किंग कहता है अगर इसके पास वाटर एलिमेंट है तो हम इसे अलमारिया भेजेंगे, वहाँ सबसे ज्यादा वाटर यूजर है। तभी हम देखते हैं कि नोवा की जो मैजिक पावर है उसके आगे +S लग जाता है। तभी वो बंदा अपनी पावर का यूज करता है और सबको नोवा के स्टेट दिखाता है। लेकिन सभी लोग काफी हैरान होते हैं। उसकी मोम बोलती है इसकी रैंक तो अचानक से बढ़ गई है, ये तो काफी अच्छी बात है। आज से पहले हमने इतना टैलेंटेड लड़का कभी नहीं देखा, ये बचपन से ही स्ट्रॉन्ग है। अब नोवा सोचते हैं मुझे समझ तो नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर रेनिकार्नेट हो गया हूँ, वो भी एक नोवेल के तौर पर। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि नोवा जिस एम्पायर में रहता है उसका नाम मैरिस है और ये वेरियर्स का नेशन है जो कि माउंटेन पर है। और इस नेशन के किंग के 10 बेटे हैं। और ये देखकर लगता है कि ये नोवेल तो काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं। अब हम नोवा को देखते हैं जो कि सोकर उठता है और सभी सर्वेंट उसे तैयार करती हैं। वो सोचता है कि मुझे यहाँ रेनिकार्नेट हुए 6 साल हो गए हैं और मैंने यहाँ पर एक चीज रियलाइज की है कि सभी लोगों को मेरे स्टेट SS दिखते हैं, लेकिन मुझे ये E+S दिखता है। ये कुछ एडिशंस है जो कि मेरे सबऑर्डिनेट द्वारा बनाए गए हैं, यानी उसकी पावर के आगे S तब लग जाता है जब अलमारिया जगह उसे दी गई थी। इसका ये मतलब है कि उसे जितने भी साथी मिलेंगे वो उतने ही पावरफुल बनता जाएगा। और देखकर लगता है कि वो अपनी पावर को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है, इससे कोई भी लिमिट नहीं है। एक मेड जिसका नाम एलिन है वो नोवा से कहती है कि क्राउन प्रिंस और 4th प्रिंस आपसे मिलना चाहते हैं। अब ये सुनकर वो अपने भाइयों के पास चला जाता है। इस क्राउन प्रिंस का नाम एल्बर्ट है और आगे चलकर यही किंग बनेगा। अब हम 4th प्रिंस को देखते हैं जिसका नाम हेनरी है। वो कहता है कि तुम्हारे मैनर्स तो काफी अच्छे हैं, इसलिए हम तुम्हारे लिए एक काफी अच्छा गिफ्ट लाए हैं। हम देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर से काफी निगेटिव एनर्जी निकल रही थी और जैसे ये बॉक्स ओपन होता है तो वहाँ पर काफी सारे लोग तड़प रहे थे। वो एल्बर्ट से कहते हैं कि प्लीज हमें बचा लो। ये देखकर नोवा सोचते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो देखता है कि इस बॉक्स के अंदर एक स्वॉर्ड रखी हुई है। एल्बर्ट कहता है ये स्वॉर्ड तो काफी कमाल की है, इसलिए इसे ले लो। नोवा क्राउन प्रिंस के ऑर्डर को नहीं तोड़ सकता, इसलिए वो उसे ले लेता है। एल्बर्ट कहता है मैंने सोचा ही था कि तुम इजीली इसे यूज कर सकते हो। इस स्वॉर्ड को लिवाइथन कहा जाता है और ये एक वाटर मैजिक स्वॉर्ड है। ये पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसे चलाने के लिए अब तक 120 लोग मर चुके हैं। और ये सुनकर नोवा डर जाता है। तभी हेनरी कहता है कि डरो मत, जो भी इस स्वॉर्ड को यूज नहीं कर पाता वो इससे कर की वजह से मर जाता है या फिर इसे उठाते ही मर जाता है। एल्बर्ट कहता है जिसका वाटर मैजिक लेवल SS नहीं है वो इसे नहीं उठा सकते, तुमने अच्छा काम किया। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नोवा सोचता है क्या ये मुझे मारना चाहता है, ये तो बहुत बेकार इंसान है। अब जाते वक्त हेनरी एल्बर्ट से पूछता है कि तुमने उसे स्वॉर्ड देकर अच्छा किया। एल्बर्ट कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेहतर यही रहेगा कि ये स्वॉर्ड एक ब्रिलियंट पर्सन के पास रहे और क्योंकि वो इतना समझदार है तो उसे पता होना चाहिए कि उससे खुद के पेट ही उसे खा सकते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोवा जा रहा था, लेकिन वो देखता है कि जोया नाम की एक सर्वेंट काफी उदास है और ये देखकर वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अभी छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरे गांव के अंदर बाढ़ आ गई है और जिस जगह पर मैं बड़ी हुई थी वो भी बह गया और मेरी मदर जो अभी अकेली रहती हैं उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं बचा। मेरे रिलेटेड ने मुझे एक एडवाइस दी थी कि मैं जाकर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करूं ताकि मैं अपनी मदर के लिए कुछ पैसे कमा सकूं। अब ये सुनकर नोवा कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हारी मोम को इसी घर में काम दे दूंगा। मैं उन्हें पीछे के गेट को लॉक करने का काम दूंगा और हर मंथ 10 रियान भी दूंगा। ये सुनकर जोया हैरान होती है, मैंने कभी ऐसी जॉब के बारे में नहीं सुना और आपकी सैलरी भी काफी ज्यादा हाई है। नोवा कहता है कि तुम चिंता मत करो, वैसे हमारे कैपिटल के अंदर एक घर है जिसे कोई भी यूज नहीं कर सकता, इसलिए तुम और तुम्हारी मदर वहाँ पर जाकर रह सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और ये सुनकर जोया काफी खुश होती है। तभी नोवा सोचता है अगर किसी को ये पता चला कि मेरी सर्वेंट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है तो इससे मेरा नाम खराब होगा। जोया मेरी सर्वेंट है और वो पूरी जिंदगी भर सिर्फ मुझे सर्व करेगी। वो अपने बटलर को बुलाता है। वो कहता है कि जोया के होम टाउन में बाढ़ आ गई है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ की ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीद लो, क्योंकि ऐसे हालातों में वहाँ पर कुछ बुरे लोग आएंगे और उन्हें बहला फुसलाकर उनसे गलत काम करवाएंगे, बिल्कुल जोया की फैमिली की तरह, क्योंकि अब उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं बचा। ये सुनकर वो लोग हैरान होते हैं, आपने ऐसी सिचुएशन कभी पहले फेस नहीं की लेकिन फिर भी आप इसे इजिली हैंडल कर रहे हैं। नोवा सोचता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर रेनिकार्नेट हुआ हूँ और मेरे पास मेरी पिछली जिंदगी भी नॉलेज है। तभी बटलर कहता है कि हम लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे, अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो इसका खर्चा टोटल 7 लाख रियान का आएगा। नोवा सोचता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा पैसे हैं, क्योंकि नेशन में एक नॉर्मल बंदे की सालाना इनकम 120 रियान है। मेरे खुद के जो रिटर्नेंट्स है वो भी हर साल सिर्फ 8000 रियान कमाते हैं। 13वें प्रिंस के हाउस होल्ड को मिलाकर 5 लाख रियान तो हो जाएंगे, लेकिन अभी भी 2 लाख रियान की जरूरत है। वो कहता है साउथ में जो हमारी खुद की लैंड है हमें उसे बेचना होगा। ये सुनकर बटलर कहता है लेकिन वो जगह तो आपके फादर ने आपको गिफ्ट की थी, बिना किंग की परमिशन के आप उस जगह को नहीं बेच सकते, ये किराया माना जाएगा। वो कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अपने फादर से बात कर लूंगा। लोगों को कभी कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने लोगों की खुशियों के लिए। अब ये सुनकर वो बटलर उसे शुक्रिया बोल रहे हैं क्योंकि वो भी
उसी लैंड से है जहाँ पर अभी बाढ़ आई थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नोवा अपनी मेट के साथ 200 में जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर हेनरी आता है। वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो काफी ज्यादा बिजी लग रहे हो। नोवा बताता है कि उसने 200 की जगह को खरीदा है क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आ गई थी और मैं वहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहा हूँ। हेनरी देखता है कि नोवा वाटर मैजिक सोर्ड को भी लेकर जा रहा है, जो देखकर वो उससे पूछता है कि तुम इस सोर्ड का यूज करोगे। नोवा मना करता है। वो कहता है कि जब मैंने पहली बार इस सोर्ड को पकड़ा था तब मैंने इसके अंदर काफी ज्यादा पावर महसूस की थी, लेकिन अब मुझे इसके अंदर कोई भी पावर महसूस नहीं हो रही है। ऐसा ये बताओ कि तुमने मुझे अकेले में बात करने के लिए क्यों बुलाया है। वो कहता है कि एल्बर्ट थोड़ी अजीब बातें कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी जांच की, जिसके बाद मुझे पता चला कि इस सोर्ड की एक विल है, यानी कि इच्छा। इस सोर्ड सिर्फ उस बंदे की बात सुनेगी जिसे ये अपना मास्टर मानेगी। ये सुनकर नोवा कहता है तो इसे यूज करने के लिए मुझे इसकी रिकॉग्निशन पानी होगी। हाँ, अगर तुम इस सोर्ड को चलाना चाहते हो तो इसे ले जाओ, पर इसे यूज मत करना वरना तुम मर भी सकते हो। जिस पर नोवा हाँ बोलता है और अगले सीन में वो लोग 200 पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा तबाही मच गई है। नोवा बटलर से कहता है कि गवर्नमेंट ऑफिस जाओ। देखकर लगता है कि यहाँ के लोगों की जो लैंड डीड्स है वो भी खत्म हो गई है, तो हमें गवर्नमेंट की लिस्ट से जाकर उन्हें परचेज करना पड़ेगा। ये सुनकर वो बटलर वहाँ से चला जाता है। नोवा कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हमें इस जगह को अच्छे से देखना होगा। वो लोग भेद बदल कर इंस्पेक्शन करने लगते हैं। यहाँ पर जो वेजिटेबल उगाई गई थी वो भी पूरी तरह से वेस्ट हो चुकी है। वो देखता है कि एम्पायर के द्वारा यहाँ पर खाना बांटा जा रहा था और जब नोवा उसे खाता है तो उसे पता चलता है कि ये खाना तो सड़ा हुआ है, आखिर इसे कोई कैसे खा सकता है। एक आदमी बोलता है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें ऐसे ही बेकार से खाने को खाना पड़ेगा वरना हम मर जाएंगे। ये वहाँ पर खाने को चेक करने के लिए लोकल गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैलरी आ जाता है और वो बिना टेस्ट किए ही बोलता है कि ये खाना तो काफी अच्छा है। ये सुनकर वो बंदा काफी खुश होता है और कहता है कि आपके पैसे आपके घर पर भेज दिए जाएंगे। और ये देखकर नोवा काफी गुस्सा होता है कि तुम्हें इन सब चीजों के पैसे मिलते हैं। ये सुनकर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तुम होते कौन हो हमें ये बताने वाले। नोवा कहता है कि तुम यहाँ पर क्राइम कर रहे हो। अब ये सुनकर गैरिल गुस्सा होता है। इतना बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, जो देखकर नोवा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसकी ये बात उसकी स्वॉर्ड भी सुन लेती है और उड़कर उसके पास आ जाती है। और नोवा भी उसकी पावर को फील करता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। नोवा उस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लेता है और कहता है मैं अपनी ताकत का यूज करके लोगों की मदद करूंगा। अब जैसे ही गैरिल उस पर अटैक करता है नोवा एक ही बार में उसे खत्म कर देता है। और ये देखकर बाकी नाइट उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोवा अपनी मैजिक पावर को यूज करता है और अपने वाटर एलिमेंट से उन पर अटैक करता है। हम देखते हैं कि उसकी अटैक की वजह से जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और ये देखकर नोवा भी काफी हैरान होता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पर रोवेन आता है जो कि नाइट का कैप्टन है। वो कहता है कि मुझे ये नहीं पता था कि आप यहाँ पर आने वाले हैं प्रिंस। वो बताता है कि उसे यहाँ पर हेनरी ने भेजा है इस जगह की सिक्योरिटी के लिए। अब नोवा रोवेन को सारी बात बताता है कि किस तरह से ये लोग उन्हें सड़ा हुआ खाना खिला रहे थे, इसलिए इन्हें पनिशमेंट देना और मैं इन लोगों को अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ, इसलिए इन्हें अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाना। और ये सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा आकर एल्बर्ट को सारी बात बताता है कि नोवा अब लिवाइथन को भी यूज कर सकता है। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा यूजफुल है। अब अगले सीन में किंग नोवा से बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने रिपोर्ट सुन ली है, मुझे पता चला कि तुमने वो लैंड बेच दिया है जो कि मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था और उसका यूज करके तुमने एक विलेज को खरीदा। जिस पर नोवा कहता है कि हाँ, आप मुझे जो पनिशमेंट देना चाहे वो दे सकते हैं। किंग कहता है मैं तुम्हें पनिशमेंट क्यों दूंगा, तुमने तो काफी अच्छा काम किया है, तुम्हारी वजह से बुरे लोगों का इरादा फेल हो गया है, वो लोग विलेज के लोगों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। वैसे तुम्हें ये सब कैसे पता चला। नोवा कहता है कि इसके बारे में उसकी मेड ने उसे बताया था जो कि उसे विलेज में रहती थी जहाँ पर बाढ़ आई है। किंग कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने वो स्वॉर्ड को मास्टर कर लिया है, काफी समय हो गया है, मैंने तुम्हारी पावर नहीं देखी है, मैं उसे फिर से देखना चाहता हूँ। अब ये सुनकर वो अपना स्टेट दिखाता है। हम देखते हैं कि उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है और उसकी पावर अब ट्रिपल S की हो गई है। और ये देखकर किंग भी काफी हैरान होता है। वो कहते हैं कि तुम इसी तरीके से अपनी पावर को बढ़ाते रहना है और मेरी मदद करना। और ये सुनकर नोवा भी खुश होता है और हाँ बोलता है। अब अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक स्टेज पर डांस कर रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। ये थी 2026 की न्यू सीरीज। तो ये सीरीज तुम्हें कैसी लगी, क्या मुझे इस पार्ट को कंटिन्यू करना चाहिए, क्या मुझे ये पूरी सीरीज को एक्सप्लेन करनी चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी।